हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, कोरोना जो बीमारी है वो बढ़ रही है। इंडिया में कोरोना के पेशेंट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमें इस बीमारी से लड़ने के लिए कोई एक ऐसा उपाय करना होगा, एक ऐसा चेंज लाना होगा जिससे हम इससे बच सकें, इससे लड़ सकें और इससे फेस भी कर पाएँ। हम इससे डरें नहीं, इससे लड़ें। और दूसरा ये, इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें करना चाहिए कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि इम्यूनिटी अगर हम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे अपनी, तो हम इससे लड़ पाएंगे और इससे जीत भी जाएंगे। जब हम लोग अपने इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे, उसमें चेंजेस लाएंगे, उसको बढ़ाएंगे, इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, तो हमें ऑटोमेटिकली उसमें कोरोना से लड़ने में मदद मिलेगी। हम लोग उसको फेस कर पाएंगे, लड़ पाएंगे उससे। तो आज का जो वीडियो है, हम उस पर इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम कोरोना से भी क्या और भी बीमारियों से बच पाएंगे। तो बेसिक हम, जैसे हमने लास्ट वीडियो में वॉक के ऊपर किया था, इसी तरीके से बेसिक था वो भी, और ये भी बेसिक ही है। तो हम इसमें भी बेसिक से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। तो लास्ट वीडियो जो वॉक के ऊपर था, होप आपने उसे देखा होगा और उसको पसंद भी किया होगा, आई नो। तो आप जो एक हमारी बेसिक एक्सरसाइज थी और जो इफ़ेक्टिव भी है, फ्री है, बेसिक है लेकिन इफ़ेक्टिव भी है, तो उस एक्सरसाइज के बारे में मैंने वॉक वाले वीडियो में बात की थी। आपने ज़रूर उस वॉक वाले वीडियो के बाद, या फिर वैसे भी आप वॉक तो करते ही होंगे, तो उसके बाद भी शायद आपने वॉक किया होगा, थोड़ा सा अपनी लाइफ में वॉक को ऐड किया होगा, और उसके बाद अपनी बॉडी के अंदर अपने हेल्थ में चेंजेस देखे होंगे, खुद ही आपको पता चला होगा। तो वो जो चेंजेस हैं, वो जो चेंजेस के बाद आपकी बॉडी के अंदर आए हैं, तो आपको खुद ही पता चल रहा है कि एक छोटा सा स्टेप आपको कितना आगे ले जा सकता है। तो इसी तरीके से आज हम इम्यूनिटी पे भी बात करेंगे। आप वॉक भी करते रहिए और इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाइए, तो आपको डबल बेनिफिट होगा। तो आज हम इसी टॉपिक पे फिर से इम्यूनिटी पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का इम्यूनिटी का वीडियो। इम्यूनिटी के लिए हम लोग जो उपाय देखेंगे आज इस वीडियो में, और जो भी एक्सरसाइज बताऊंगी मैं आपको, वो सारी घरेलू होंगी। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम बाहर से लाएंगे या बाहर जाकर करेंगे। सारी चीज़ें, क्योंकि लॉकडाउन है, और वैसे भी जो चीज़ें ईजीली अवेलेबल होती हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं और सब लोग उसको ज़्यादा लोग कर पाते हैं। तो जो चीज़ें होंगी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने में, वो सारी घरेलू उपाय होंगे, और जो आसन एक्सरसाइज होंगी वो सारे घरेलू आसन होंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप करिए। उसके बाद आपको ईजीली इम्यूनिटी कैसे इम्प्रूव होती है वो आपको अपने आप ही दिखने लगेगा। तो आइए जानते हैं कि हम लोग इम्यूनिटी कैसे बढ़ाते हैं, क्या क्या स्टेप उसके लिए हमें लेने पड़ेंगे और क्या क्या आसन हमें उसके लिए करने पड़ेंगे। घरेलू उपाय करने के लिए हमारा एक पर्पस ये भी है कि हर एज के लोग इसको अपना सकें, हर एज के लोग इस आसन को, इन टिप्स को अपनी लाइफ में यूज़ कर पाएँ, ताकि हर एज को इसका फ़ायदा हो। घरेलू होंगे तो फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे, और घरेलू और जो आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं, इनके रिज़ल्ट जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, आपको कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं होता, और उसके बाद आपको जो रिज़ल्ट है वो लॉन्ग टर्म रहते हैं। ये नहीं है कि जिम किया, कुछ दिन बाद आप का बॉडी दोबारा चेंज हो गया और उसके बाद आप फिर कहते हो कि जिम क्यों किया था। लेकिन इसके जो रिज़ल्ट होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, चलते रहते हैं। तो आपको कुछ इम्प्रूवमेंट अपने आप नज़र आएंगे, तो आप इसकी तरफ बढ़ते जाएंगे, खुद ही बढ़ते जाएंगे। इसके लिए हम शुरुआत कर सकते हैं अपने दिन की गिलोय से। गिलोय को आप या तो काढ़े के रूप में पी सकते हैं, या उसका जूस, दोनों भी, किसी भी फॉर्म में आप उसको ले सकते हैं, या फिर आप उसकी स्टेम को, उसकी तने को, उसकी जड़ को चबा कर भी आप यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं, जिससे गिलोय सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने में आयुर्वेद में नंबर 1 माना गया है। गिलोय को संस्कृत में अमृता भी कहा जाता है, जो कि जीवन बढ़ाने में एक, उसका मतलब होता है अमृत, तो जीवन बढ़ाने में उसका एक रूप माना गया है। तो उसको हम एज अ इम्यूनिटी बूस्टर मान सकते हैं, इम्प्रूव करने में आपको हेल्प करता है। तो आप
चाय पीने से पहले या चाय और कॉफ़ी की जगह आप गिलोय से शुरू कीजिए अपने दिन को, तो आप अपने आप ही इम्प्रूवमेंट देखेंगे। डॉक्टर्स या जो भी आयुर्वेदिक वैद्य वगैरह होते हैं वो हमें कहते हैं कि गिलोय आप यूज़ कीजिए, ताकि आपकी चिकनगुनिया जैसे क्रॉनिकल फीवर्स होते हैं, जो कि मौसमी बुखार होते हैं जो आते हैं, चिकनगुनिया, डेंगू और प्लेट्स, ब्लड सेल्स बढ़ाने के लिए प्लेट्स कम हो जाते हैं, तो उसको इम्प्रूवमेंट, ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए गिलोय को सबसे नंबर 1 पे प्रेफर करते हैं डॉक्टर्स। तो गिलोय अगर हम लोग अपनी लाइफ में ऐड कर लें, अपने रूटीन में ऐड कर लें, तो ऑटोमेटिकली एक हमारा बेनिफिट, बड़ा बेनिफिट हम अपनी लाइफ में ले आते हैं। तो अब हम जानते हैं इसके बेनिफिट्स। तो गिलोय को जब हम ऐड करते हैं तो वो हमें हर लेवल पे बेनिफिट दे रहा है। तो हम उसके जितने बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, किस किस रूप में लेते हैं और क्या क्या बेनिफिट वो रूप हमें देता है, हम उसको जानेंगे। डाइजेशन जो हमारी एक प्रॉब्लम होती है, सभी के साथ होती है, वो डाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर गिलोय को अगर हम आधा ग्राम गिलोय लें और उसको आंवला पाउडर के साथ खाएं, तो आप गुड़ के साथ, गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, गुड़ भी खाएं उसके साथ, और इसमें आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम जो भी आती हैं वो इम्प्रूव होंगी, वो ठीक हो जाएंगी। इसके साथ आप डायबिटीज़, जो कि बहुत कॉमन है, हर एज लेवल में होता है, तो उसमें भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत इफ़ेक्टिव माना गया है। फिर एक प्रॉब्लम है स्ट्रेस और एंजाइटी की, लोगों में बहुत कॉमन हो गई है स्ट्रेस लेना, एंजाइटी होना, तो इसमें गिलोय को अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट दिखता है आपको, उससे आपको उसमें रिड्यूस करते हैं, एंजाइटी ख़त्म होती है, स्ट्रेस लेवल लो होता है गिलोय को यूज़ करने में। उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका आर्थराइटिस, जो कि होती है ज़्यादा एज में, ज़्यादा ये आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, जॉइंट पेन, तो इसके लिए आप गिलोय को दूध में उबालें और उसको पिएं, या फिर आप गिलोय को अदरक के साथ भी ले सकते हैं, तो भी आपको आर्थराइटिस में बहुत प्रॉब्लम जो भी आ रही हैं। इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जल्दी से कफ हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, छोटी छोटी चीज़ों से एलर्जी हो जाना, ये इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, गिलोय का जूस काढ़ा जड़ को चबाने से या उसके तने को पानी में उबाल के पी लेने से आपके अंदर ये प्रॉब्लम्स भी निकल जाएंगी। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम्स जो हैं, कोल्ड, कफ, एलर्जी, इससे भी आपको छुट्टी मिल जाएगी। बच्चों में एक प्रॉब्लम होती है, उनकी आंखें जल्दी कमज़ोर हो जाती हैं, आजकल बच्चे जल्दी छोटी एज में चश्मा लग जाता है। तो अगर किसी को विज़न की प्रॉब्लम है, नज़र की प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी एज में हो, तो इसके लिए आप पानी में उबालें गिलोय के पाउडर को, और उसको अपनी आईलिड्स पे, बिल्कुल आंखों के इस किनारे पे लगाएं, तो आपकी विज़न में आप देखेंगे आपको इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। और अगर आप पाउडर को उबाल रहे हैं, उसे पी लें, तो आपको एजिंग की प्रॉब्लम्स जितनी होती हैं, जैसे कि पिंपल्स, रिंकल, फाइन लाइंस, झुर्रियाँ पड़ना, ये सब चीज़ें जो होती हैं एक एज के बाद जो स्टार्ट हो जाती हैं, इन प्रॉब्लम्स में आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो गिलोय के और भी बहुत बेनिफिट्स हैं, लेकिन मैंने कुछ ये ऐड किए हैं ताकि आप इसको और डीप में जानना चाहते हैं तो और डीप में बता देंगे बाद में आपको। तो फिलहाल इतना ही। अभी मैं आपको बताती हूँ कि गिलोय ऐसे पीजिए वैसे पीजिए, लेकिन क्या फॉर्म है, जो काढ़ा है, जो जूस है, उसको बनाने के 2 फॉर्म्स हैं। आप पियेंगे तो उसको इस तरीके से शुरू कर सकते हैं। काढ़ा बनाने के लिए पहला फॉर्म है कि आप गिलोय की जड़ को या तने को, जो स्टेम आपको मिलती है, आप उसे लीजिए, मिक्सी में उसे काट के या पीस के इमामदस्ते में कूट लीजिए, और उसको मिक्सी में अगर आप बना रहे हैं तो आप मिक्सी में 1 कप पानी डाल के उसको चला के उसका जूस बना के पी लो, और अगर आप इमामदस्ते में बना रहे हैं तो उसे कूटो, पानी में उबालो और उसे पी लो। ये आपके 2 फॉर्म्स हैं। जिस तरीके से आप इन दोनों फॉर्म्स के थ्रू जूस बनाकर गिलोय को पी सकते हैं, टाइम आप अगर मॉर्निंग का रखते हैं पीने का, खाली पेट पीते हैं, तो इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, अच्छा होगा। और बाकी जो दवाइयाँ थी आर्थराइटिस में, अलग तरीके से दूध के साथ लेना है, आईलिड्स, नज़र के लिए आईलिड्स पे लगाना है पाउडर उबाल कर, और तो हर एक लेवल की जो बीमारी है उसके लिए अलग अलग तरीके से लेना है। लेकिन अगर आप गिलोय को मॉर्निंग में खाली पेट जूस बना के, काढ़ा बना के पीते हैं तो बहुत अच्छा रहता है।
और अगर आप चाहें तो इस काढ़े में काली मिर्च, हल्दी और थोड़ा शहद ऐड कर सकते हैं, तो इससे आपका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और आपको बार बार पीने में आसानी होगी और आपके और बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे हल्दी और अदरक के भी। अभी गिलोय जो हमने आज इस वीडियो में जाना है वो हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए जाना है। तो गिलोय के साथ साथ आपको कुछ आसन में भी बताना चाहती हूँ जिसको आप अपनी डेली रूटीन में लेके आएँ, जिससे आपको इम्यूनिटी बढ़ाएं अपनी और बीमारियों से छुट्टी मिले आपको। जैसे कि मेन होता है, मैं योगा प्रेफर करूँगी आपको, ज़्यादा नहीं होता, छोटे छोटे योगा, छोटे छोटे आसन आप करिए, स्टार्ट कीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स मिलने लगेंगे। जैसे आप प्राणायाम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद 5 मिनट, फिर उसके बाद 10-15, इस तरीके से बढ़ाते जाइए उसकी लिमिट, तो बेनिफिट्स ज़्यादा मिलने लगेंगे। धीरे धीरे से स्टार्ट करके ही हम आगे बढ़ पाएंगे। प्राणायाम कीजिए, भस्त्रिका व्यायाम कीजिए, इस आसन को कीजिए, उसके बाद अनुलोम विलोम कीजिए और कपालभाति, ये 4-5 व्यायाम से आप शुरुआत कीजिए। ऐड आप कितने भी कर सकते हैं, इसके अंदर कितने भी आप आसन बाद में ऐड कर लीजिए, लेकिन शुरुआत इन आसन से कीजिए और उसके बाद आप आगे बढ़ते जाइए, इनकी ड्यूरेशन बढ़ाते जाइए, इनका टाइम बढ़ाते जाइए आसन का, तो उसके बाद आप खुद देखेंगे गिलोय और आसन आपको किस तरीके से एक अलग लेवल की लाइफ दे रहे हैं, एक अलग आपकी जीवन का एक अलग लेवल नज़र आ रहा है आपको। तो आप ये कीजिए और इन व्यायाम को आप कैसे करेंगे ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। जो छोटा छोटा सा है, आप समझिए इनको कैसे आप कीजिए, क्योंकि राइट जब आप स्टेप लेते हैं तभी आप राइट डायरेक्शन में जाते हैं, आप सही कदम उठा के सही दिशा में जा सकते हैं। तो इसलिए आप पहले इनको देखिए व्यायाम कैसे हो रहे हैं, कैसे आसन हो रहे हैं, उसके बाद ही आप इनको कीजिए, क्योंकि गलत कर लेंगे गलत इफेक्ट भी मिल सकते हैं। लेकिन आप सही कीजिए, सही देखिए, सही कीजिए और सही बेनिफिट लीजिए। 2 मिनट में योग। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। इम्यून सिस्टम जैसे ही वीक होगा तो कोई भी बीमारी आपको घेर सकती है, माने सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी से लेकर के और आपको कैंसर तक का, टीबी तक का रोग हो सकता है। और इम्यून सिस्टम को अच्छा करने के लिए प्राण शक्ति जिसकी कमजोर पड़ जाती है, उसके शरीर के, इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की, आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है। तो प्राण चल रहा है, इसी का नाम जीवन है। जीव प्राण धारणे से जीवन शब्द बनता है। तो प्राण शक्ति को सबल बनाने के लिए कम से कम 5 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओम, ये 5 प्राणायाम जरूर करने चाहिए। और इम्यून सिस्टम के लिए रिंग फिंगर के ऊपर दबाना चाहिए, ये मास्टर पॉइंट होता है, इससे बहुत अधिक ऊर्जा मिलती है। ऐसे यहाँ पर भी कोहनी और इधर कलाई के बीच में यहाँ पर हाथ में दबाने से भी हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए सबसे पहले अपनी दिनचर्या को ठीक करें, 6 घंटा सोएं, ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ा खुश रहें, क्योंकि जो खुश रहते हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है, वो खूबसूरत भी होते हैं, स्वस्थ भी होते हैं, लंबे जीते हैं। खाने पीने में इम्यून सिस्टम जिनका वीक है उनको जितने भी सुपाच्य पदार्थ हैं, हल्के पदार्थ हैं, हो सके तो शाक सब्जियां, फल, दूध आदि का सेवन उनको जरूर करना चाहिए। जिनका इम्यून सिस्टम वीक है उनके लिए बहुत अच्छी औषधि है, उसका नाम है गिलोय। गिलोय लेने से जहां मोटापा कंट्रोल होता है, शुगर कंट्रोल होती है, जहाँ से सर्दी जुकाम दूर होता है, प्लेटलेट्स बढ़ते हैं और कैंसर तक का रोग अच्छा होता है, वहाँ इम्यून सिस्टम को अच्छा करने के लिए अभी तक हमने करीब 55,000 जड़ी बूटियों के ऊपर शोध का कार्य किया है। उनमें सबसे अच्छी और सबसे सस्ती दवाई है, कहीं उसको गिलोय बोलते हैं, कहीं उसको गुर्च बोलते हैं, कहीं उसको गड़ो बोलते हैं, कहीं अमृता, कहीं तिपतिग्गा, मानी गिलोय से बेहतर कुछ भी नहीं है। आज इस वीडियो में जितने भी मैंने आपको गिलोय के बेनिफिट्स बताए हैं और जितने भी मैंने आपको आसन बताए हैं, तो होप आप इसको ज़रूर यूज़ करेंगे, अपनी लाइफ में ऐड करेंगे, अपनाएंगे इनको, और अपने जितने भी एक्सपीरियंस होंगे, क्या क्या आपको इनसे बेनिफिट हो रहे हैं, क्या क्या आप इसका लाभ उठा पा रहे हैं, वो मुझसे ज़रूर शेयर करेंगे। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं सर्च कर रही हूँ, जो भी मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, जिस दिशा की आगे मैं बढ़ रही हूँ, मैं सही जा रही हूँ या नहीं या मुझे रुक जाना चाहिए।
तो मुझे आप बताइए, आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाए कि नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है, कौन सा आ रहा है, और आपको उसके बेनिफिट भी मिलते रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से जल्दी ही। तो तब तक के लिए बाय।